अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पीर पंजाल वॉइस। मैं हूं सरफराज मलिक। हमारे साथ इस वक्त ख़ास बातचीत करने के लिए रिटायर्ड मास्टर खादम साहब मौजूद हैं, जो सियासी और समाजी शख्सियत है। इनसे आज जो है बात करने की कोशिश करेंगे। इनका ताल्लुक़ जो है लोरन से है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोरन के जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे जो है यहाँ पे मकामी लोगों को क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं। खादम साहब, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका मलिक साहब कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो हमें आपके मसादत से यहाँ लोगों की मुश्किलात जो है वो आपके सामने रखते हैं कि यहाँ पे इस वक्त तो सबसे बड़ी मुश्किलात जो है वो मंडी ता लोरन रोड जो है उसकी खस्ता हालत है। उसको देखकर यहाँ पे बड़ी लोगों में एक ज़बरदस्त तशवीश पैदा होती है कि क्या ये गवर्नमेंट जो है इस वक्त की वक्ती हुकूमत जो है इस रोड की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही है। सर, ये मंडी लोरन सड़क की वजह से अगर हम बात करें, लोरन में नायबत है लेकिन नायब तहसीलदार लोरन नहीं आ पा रहे हैं, मंडी में बैठते हैं इसी रोड की वजह से अगर हम बात करें, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर लोरन BDO साहब जो हैं, जिनको लोरन में बैठना चाहिए, ब्लॉक लोरन है लेकिन BDO साहब मंडी बैठते हैं। क्या कहना चाहोगे? तो इस बारे में मैं यही अर्ज़ करूँगा कि रोड की वजह से आज यहाँ पे जितने भी दफ्तर हैं उनमें कोई भी ऑफिसर जो है यहाँ पे नहीं मिलता। लोग आते हैं और दरबदर होकर चले जाते हैं, क्योंकि इस वक्त इस रोड के कारण यहाँ पे ना नायब तहसीलदार साहब आते हैं, ना BDO साहब आते हैं, ना दीगर जितने दफ्तर के ऑफिसर जो हैं, लेकिन उसमें 4th क्लास के लोग या दूसरे छोटे बेचारे मुलाजिम हैं वो आते हैं, लेकिन लोगों के लिए बड़ी भारी परेशानियां हैं। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन लोगों को इन दफ्तरों में हाजिर किया जाए और लोगों की ये मुश्किलात जो है उनको हल किया जाए। जब यहाँ पे जो है कोई MLA साहब आता है तो BDO साहब उनके साथ होते हैं, यहाँ पे कोई दिगर कोई प्रोग्राम होता है तो यहाँ पे तहसीलदार साहब भी देखने को मिलते हैं। लेकिन लोरन की जो 15,000 आवाम है, क्या इनके साथ धोखा नहीं है? अगर लोरन में BDO ना हो या लोरन के वो ऑफिसर, अगर नायबत यहाँ है, नायब यहाँ पे नहीं है, ब्लॉक यहाँ पे है, BDO यहाँ पे नहीं है, क्या लोरन के लोग इस पे से सफल नहीं हो रहे हैं? लोरन के लोग, मैंने अर्ज की जनाब कि लोरन के लोग जो हैं इस वक्त ये ब्लॉक जो है बहुत बड़ा ब्लॉक है लोरन का, तो नियाबत भी है यहाँ पे। अगर ये ऑफिसर साहिबान इन हमारे लीडर्स को देखकर उनके खौफ से यहाँ पे आते हैं, लेकिन इनको लीडरों को भी खौफ खुदा होना चाहिए कि आपने आगे पीछे जिस वक्त वो ऑफिसर दौड़ते हैं, लेकिन आवाम की तरफ इन लीडरों को नज़र होनी चाहिए, इन सियासतदानों को नज़र होनी चाहिए। ये नहीं मैं कहता MLA साहब हूँ, DDC साहब हूँ, कोई साहब भी हूँ, तो उनसे हमारी गुजारिश रहेगी कि ज़्यादातर तवज्जो इसकी तरफ दी जाए ताकि ये लोग, इन लोगों ने आपके साथ हर मामला में हर जगह में तावन दिया है और आपको इस जगह इस स्टेज पे पहुंचाया है। लिहाजा गुजारिश है कि इन लोगों की तरफ ध्यान दिया जाए। मंडी लोरन जो है सड़क की अबतर हालत है। 14 से 15 साल हो गए कि सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। 2014 में सैलाब आया था, जहाँ से डंगा निकल गया वो वैसा ही है। ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वाइडिंग नहीं है, नालियाँ नहीं है। अब जो है पानी ने जो है सड़क का रुख किया है। जो पानी ये इसका है बारिशों का पानी होता है या बाकी पानी है वो सड़क के सेंटर में से चलता है। यहाँ पे परेशानी ये है कि 5 साल DDC का दौर इक़्तिदार भी गया, BDC का दौर इक़्तिदार भी गया। 1 साल से ज़ायद जो है, जो हमारी नई हुकूमत बनी है, MLA साहब बने हैं, 1 साल से ज़ायद हो गया है। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि लोरन में, मंडी में, यहाँ की जो लोरन मंडी के MLA होते हैं यहाँ पे काम नहीं होता? ऐसा क्या वजह है कि लोरन मंडी के अवाम के साथ हर बार जो है सौतेली माँ का सलूक क्यों किया जाता है? मलिक साहब, लोरन मंडी के लोगों ने जो ये इलेक्शन हमारे पीछे हुए, इसमें किसी की कोई कमी नहीं गुजारी, क्योंकि रात दिन हर तरीके से मदद जो है वो पार्टी की और पार्टी के नेता जो लोग थे
ख़ास कर मैं कहूँगा कि एमएलए साहब जो इस वक्त हमारे मौजूदा सीटिंग एमएलए हैं, इनके लिए काफ़ी कुर्बानियाँ दी और इस पार्टी के लिए भी दी कि ये इतने साल का बीच में वक्फा जो है वो उसको दूर किया जाएगा। लेकिन एमएलए साहब भी जो है ख़ास कर वो इस लोन की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। न जाने हम में से किसने कोई कोताही की है जिसकी सज़ा इस वक्त तमाम लोन की आवाम भुगत रही है। सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जीएसटी ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। जीएसटी इतनी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। आज तक जो है असेंबली में, पार्लियामेंट में महंगाई पे किसी ने नहीं कहा। आवाम जो है गरीब आवाम है, गरीब तबका लोग हैं, वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, इस पे किसी भी लीडर ने बात नहीं की। आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? क्या यहाँ हमारे एमएलए साहब को, हमारे लीडर्स एमपी साहब को, उनको इस महंगाई पे बात करनी चाहिए? मालिक साहब, महंगाई पे बात कैसे करेंगे जबकि इन लोगों के लिए तनख्वाहें इनकी बढ़ती गई, तो उनका अपना फ़ायदा जो था उनको मिलता है, लेकिन आवाम के लिए ये जाकर ऐवान में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप खदारा आप इन लोगों के लिए, आप इन्होंने चुने हुए हैं, आप इनके ऐवान में जाकर बात करें, इन लोगों के लिए जो भी इनकी मुश्किलात हैं उनको हल करवाने की कोशिश करें। महंगाई के अलावा यहाँ पे जो है करप्शन, रिश्वत जो है अरूज पर है। काफ़ी ऐसे काम हैं जो कमीशन बेस होते हैं, जो ग्राउंड पे टिकते नहीं हैं। अगर ठेकेदारी की हम बात करें, वहाँ पे वो ठेकेदार कहते हैं कि हमें जी 18% 20% जीएसटी देनी है, फिर हमें वहाँ पे कमीशन के नाम पे जो पैसा दूसरी तरीके से जीएसटी देनी है, तो हम काम क्या करेंगे? आप हमें ये बताइएगा, अगर जीएसटी के अलावा अगर गवर्नमेंट जीएसटी ख़जाने में पैसा जाएगा, साथ में रिश्वत दी जाएगी, करप्शन की जाएगी, तो ग्राउंड पे काम जो है नहीं टिकता। फिर उस पर इंक्वायरियों पे इंक्वायरियाँ, हालांकि ग्राउंड पे रियलिटी में ऐसा काम होता नहीं है। इस पे जो है सरकार को शिकंजा कसना चाहिए। इस पे तो हमारे जो जितने ये चुने हुए लोग हैं, इनमें चाहे डीडीसी हों, एमएलए हों या कोई भी लोग हों, इसकी तरफ अगर ये लोग तवज्जो देंगे तो तभी जाकर ये मामले जो है वो हल हो सकते हैं। अगर ये खामोशी इख्तियार कर लेंगे तो लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात जो है वो पेश आएंगी। यहाँ पे जो है 4th क्लास मुलाजम से जो है ज़्यादा काम लिया जाता है। अगर वो चाहे किसी भी महकमे का आप मुलाजम ले लो, डेली वेजेस का जो मसला था वो तो सरकार ने हल नहीं किया। हर महकमे में जो है डेली वेजेस की अगर हम बात करें तो जो एसपीओज़ हैं वो मुंशी का काम करते हैं अंदर बैठ के। उसके अलावा भी जितने भी जीआरएस हैं वो पंचायत सेक्रेटरी का काम करते हैं। हर महकमे में, पीडीडी में भी अगर हम बात करें तो पीडीडी में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। हर डिपार्टमेंट में लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, लेकिन डेली वेजर्स के लिए, एसपीओज़ के लिए कोई भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या मौजूदा सरकार ने या अलजी हुकूमत ने या मरकज़ ने उनके साथ वफा नहीं की। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या हमारे इन डेली वेजर भाइयों के साथ भी इंसाफ होना चाहिए? मालिक साहब, जब ये यहाँ पे यूटी बनी तो उस वक़्त यूटी इसलिए मरकज़ का कहना है कि हम यहाँ की बेरोज़गारी और इन नौजवानों के लिए रोज़गार पैदा करेंगे, लेकिन उसके बावजूद, यूटी होने के बावजूद आज तक उसका कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद जब हमारी ये गवर्नमेंट में इस वक्त सीटिंग में गवर्नमेंट जो है ये आई, इन्होंने वायदे किए कि इन ये जो जितने भी डेली वेजर्स लोग हैं इनके लिए इनको किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा और इनकी मुश्किलात जो है वो देखी जाए। क्योंकि जैसे जनाब मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि यहाँ पे 4th क्लास के लोग जो है वही बेचारे काम में लगे हुए हैं और उनकी तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दी जाती। बेरोज़गारी आम है, रोज़गार नहीं है, नौजवान जो है इस वक्त परेशान हाल है, उस पे जो है मौजूदा सरकार ने कुछ नहीं किया। बेरोज़गारी के हवाले से अगर हम बात करें तो खाली ज़िला पुंछ में नहीं, जम्मू कश्मीर में जो है बेरोज़गारी अरूज पे है। इसके लिए जो है जम्मू कश्मीर हुकूमत को, मरकज़ी हुकूमत को क्या कुछ इक़दाम उठाने की ज़रूरत है?
मालिक साहब ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें ज़्यादातर हमारी जो वक्ती हुकूमत है और इसमें इकदाम तो इन्होंने उठाने चाहिए, क्योंकि लोगों ने इनके लिए काफ़ी कुर्बानियाँ दी थी और इस गवर्नमेंट को चुना था। उस वक्त भी मरकज़ गवर्नमेंट के यही वायदे थे कि आप इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन में के बाद जो है आपको स्टेट भी दी जाएगी और स्टेट में आपकी जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म की जाएगी, लेकिन उसका सिला हमें कुछ नहीं मिला है। यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर में मंशियात आम हो गई है। मंशियात हमारे जो है नौजवान जितने हैं मंशियात की तरफ मुब्तला हो रहे हैं। इस पे जो है पेरेंट्स का, आपका को जो है पेरेंट्स को पैगाम जाना चाहेगा या उन नौजवानों को जो पढ़े लिखे नौजवान भी हैं मंशियात में, ड्रग्स में जो है वो चले जा रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम आपका? देखिए, बेरोज़गारी की वजह से मंशियात जो है वो बढ़ रही है। इसमें वालिदैन का तो ज़्यादा सबसे बनता है कि वो अपने नौजवानों पे नज़र रखें, लेकिन ये बेचारे नौजवान जो है बेकारी की वजह से ये गलत काम जो है मंशियात वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें रोल तो गवर्नमेंट का होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट जो है इनको रोज़गार दे और ये इस बला से ये बच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद अपडेट के लिए आप देखते रहिए पीर पंजाल वॉइस। दीजिए इजाज़त। सरफराज मलिक, अल्लाह हाफ़िज़।